भाइयों, आज 28 तारीख है। अल्लाह ताला का शुक्र है, पंजाब भर में, पंजाब की मंडियों में, सिंध भर में और सिंध की मंडियों में रेट बढ़ चुका है। जैसा कि मकाई के रेट में भी आज ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान है। बाकी फसलों की कीमतें जो हैं वो भी इस वीडियो में मिलेंगी। सबसे पहले बात करते हैं गन्नम के रेट के हवाले से। आज पंजाब की अक्सर मंडियों में गन्नम 100 रुपये मज़ीद महंगी हो चुकी है। आज पंजाब की मंडियों में हल्की क्वालिटी गन्नम 3500 रुपये से लेकर 3650 रुपये फ़ी मन हो चुकी है। नॉर्मल क्वालिटी गन्नम 3700 रुपये से लेकर 3850 रुपये फ़ी मन हो चुकी है। आज पंजाब की मंडियों में अच्छी क्वालिटी गन्नम 3900 रुपये से लेकर 4250 रुपये फ़ी मन हो चुकी है। सिंध के शहर कराची में, पेशावर में, हैदराबाद में 10,500 रुपये से लेकर 11,650 रुपये 102 किलोग्राम हो चुकी है। पंजाब के शहर लाहौर में 4100 रुपये से लेकर 4250 रुपये फ़ी मन। साथ में रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 4200 रुपये से लेकर 4450 रुपये फ़ी मन। आज जो ताज़ा तरीन मकाई का रेट लगाया जा रहा है, हल्की क्वालिटी मकाई 2100 रुपये से लेकर 2250 रुपये फ़ी मन। नॉर्मल क्वालिटी मकाई 2300 रुपये से लेकर 2400 रुपये फ़ी मन। अच्छी क्वालिटी मकाई का रेट आज भी 2500-2600 रुपये लगाया जा रहा है। पंजाब के अक्सर शहरों में जो बाजरे का रेट लगाया जा रहा है वो 3000 रुपये से लेकर 3200 रुपये फ़ी मन। इस वक्त पंजाब भर में जो लाल जवार का रेट लगाया जा रहा है 14,000 रुपये से लेकर 16,000 रुपये 102 किलोग्राम। इस वक्त जो पंजाब की मंडियों में सरसों का रेट लगाया जा रहा है 7400 रुपये से लेकर 8,000 रुपये 40 किलोग्राम। और कनोले का रेट 7,500 रुपये से लेकर 8,350 रुपये 40 किलोग्राम। और किसान भाइयों, आगे बात करते हैं गन्नम के रेट के हवाले से। जैसा कि आपको पता ही होगा, डीज़ल का रेट जो है दिन ब दिन कम होता जा रहा है। डीज़ल का रेट जो है 20 रुपये अब कल परसों कम होना था लेकिन नहीं हुआ। हो सकता है 20 रुपये 50 रुपये और भी कम हो जाए। डीज़ल का रेट जो है 310 रुपये, पेट्रोल का रेट 301 रुपये, यानी कि दिन ब दिन रेट जो है नीचे की तरफ आ रहा है। तो बाकी जो फसलें हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है, वो भी थोड़ी सी बेहतरी नज़र आ रही है। अक्सर जो है हुकूमत पंजाब गला मंडियों में छापे लगा रही है, वहाँ पर छापे लगाए जा रहे हैं और 3500 रुपये फ़ी मन से रेट नहीं बढ़ने दिया जा रहा। जैसा कि अक्सर जिन स्टॉकिस्तान ने मुनाफा कमाने के लिए किसानों से 3500 रुपये 4000 रुपये गन्नम खरीदी थी, उनके गोदामों पर छापे लगाए जा रहे हैं और 3500 रुपये में गन्नम खरीदी जा रही है। अब स्टॉकिस्तान को अगर इस साल मुनाफा ना आया तो साफ ज़रा वो अगले साल गन्नम नहीं खरीदेंगे। अगर इस साल मुनाफा आएगा तो वो तब भी अगले साल गन्नम खरीदेंगे, क्योंकि इस साल भी हुकूमत का जो मशवरा था, हुकूमत के जहन में था कि इस साल किसानों की गन्नम खेतों में पड़ी रहेगी और 3500 रुपये में हुकूमत खरीदेगी। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, ये काम नहीं हुआ। वही किसानों की गन्नम 3500 रुपये वाली 4000 रुपये फ़ी मन हो गई और 4000 रुपये में फ़ी मन मंडियों में रेट बढ़ गया। यानी कि मुल्क भर में गन्नम का रेट इसलिए बढ़ा, एक तो पिछले साल हुकूमत ने गन्नम को स्टॉक नहीं किया हुआ था, दूसरी वजह ये बनी पंजाब भर में, सिंध भर में गन्नम की काश बहुत ही कम हुई। गन्नम की काश कम होने की वजह से गन्नम का रेट जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और दूसरी वजह ये बनी है, मुल्क भर में गन्नम की एवरेज बहुत कम आई है। पिछले साल जो अकबर वैरायटी थी या दिलकश वैरायटी थी वो 60 मन 65 मन एवरेज आई थी, लेकिन इस साल कोई वैरायटी भी 50 मन से ऊपर नहीं गई। यानी कि लोगों ने, किसानों ने बहुत ज़्यादा पोटाश का इस्तेमाल किया, डीएपी का किया, निट्रेट पाकरब का किया, ग्वारा खाद का किया, यूरिया का इस्तेमाल किया। बहुत ज़्यादा खादें इस्तेमाल करने के बावजूद भी गन्नम की एवरेज नहीं आई, एवरेज बहुत ही कम आई। अब हुकूमत बाहर के मुल्कों से गन्नम मंगवा रही है, वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ रही है, जिस वजह से गन्नम का रेट नहीं कम हो रहा। अब जिन किसानों ने, जिन स्टॉकिस्तान ने गन्नम को स्टॉक किया हुआ है, उनको इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा मुनाफा आएगा। इस साल गन्नम नुकसान नहीं देगी, क्योंकि ज़मीनों के ठेके लाख रुपए से बढ़ चुके हैं, अखराजात बढ़ चुके हैं। यही गन्नम की फसल होती है जो किसानों को आस होती है, उन्होंने अपनी ज़रूरियात पूरी करनी होती है, तो अगर उसका भी रेट ना हो तो किसान कहाँ जाएँ। स्प्रे जो पहले 1000 रुपये की बोतल मिलती थी वही 5000 रुपये की हो गई है। यूरिया जो हमें 1500 रुपये में एक बोरी मिलती थी वो 4500 रुपये में हो गई है। डीएपी रेट जो हमें उस इमरान खान की हुकूमत में 8000 रुपये 6000 रुपये में बोरी मिलती थी वो 15000 रुपये में हो गई है। यानी कि खादें महंगी हो चुकी हैं। एसओपी 13000 रुपये 12000 रुपये हो चुकी है, खादें महंगी हो चुकी हैं। इमरान खान साहब के होते हुए 14-15 हज़ार रुपये गन्नम का रेट था उस वक्त, लेकिन खादें सस्ती थी। लेकिन अब खादें भी महंगी हैं, गन्नम का रेट नहीं बढ़ रहा। हाँ, इस साल थोड़ा सा रेट बढ़ा है। एक तो गन्नम काश कम करने की वजह से, एवरेज कम होने की वजह से, एक तो स्टॉकिस्तान ने बहुत ज़्यादा गन्नम खरीदी।
क्योंकि पिछले साल अल्लाह ताला का शुक्र है स्टॉक की ज़रात को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा आया, जिस वजह से इस साल स्टॉक की ज़रात ने बहुत ज़्यादा गंदम खरीदी, जिस वजह से मुल्क भर में गंदम का रेट बढ़ गया। अगर स्टॉक की ज़रात गंदम में दिलचस्पी ना लेता तो इस साल भी हमारी गंदम खेतों में पड़ी रहती, हुकूमत ने नहीं खरीदनी थी। हुकूमत अपनी बात पर पकी थी 3500 रुपये वाली, 3500 रुपये में शायद हो सकता है ना खरीदती 3000 रुपये में। तो आपके सामने पिछले साल भी यही काम हुआ, उससे पिछले साल भी यही हालात बने, तो आपके सामने दिन ब दिन हालात जो हैं वो बुरे बने। तो इसीलिए इस साल अल्लाह ताला का शुक्र है स्टॉक की ज़रात की वजह से किसानों को मुनाफा है, हुकूमत की वजह से नहीं आया। हुकूमत ने इस साल गन्ना में मुनाफा नहीं दिया किसानों को, गुजारा हुआ है स्टॉक की ज़रात की वजह से। अब किसान भाइयों जिन्होंने भी गन्नम स्टॉक की हुई है स्टॉक की ज़रात ने, वो गन्नम को एलुमिनियम की 5 मान के लिए एक गोनी लगा कर रख दें, अच्छे तरीके से वो स्टॉक करें ताकि उनकी गंदम को सुसरी का अटैक ना हो। अब जैसे ही जब मूंग की फसल तैयार होने वाली है, 15-20 दिन बाद थ्रेशर लगेगी तो बहुत ज़्यादा बारिशें आएंगी। बारिशें आने की वजह से गंदम पर काफ़ी ज़्यादा सुसरी का अटैक होगा। जब सुसरी गंदम के अंदर से जो प्रोटीन है वो खा जाएगी, गंदम का रेट फिर नहीं लगेगा और गंदम का वज़न भी वो नहीं रहेगा। अभी से अपनी गंदम को एहतियात करें, अभी से चेक करें कि गंदम को सुसरी का अटैक है या नहीं है। अगर नहीं है फिर भी आप गोलियाँ लगाएँ, है फिर भी लगाएँ।